जो महिलाएं सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पोछा लगाती हैं, वह महिलाएं हो जाइए सावधान। आज इस वीडियो में बताई गई बातों को कान खोलकर सुन ले, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपके घर में आप अपने ही हाथों से अकाल मृत्यु को निमंत्रण दोगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो भी बात होगी वह सभी बातें गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। गरुड़ पुराण हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें समय समय पर सही सूचनाएं देता है। दोस्तों, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे कौन सा भी दोष हो, हर एक दोष का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। तो आज गरुड़ पुराण के आधार पर ही हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिस बात को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों देखिए, हर घर में महिलाएं सुबह पोछा जरूर लगाती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में महिलाएं पोछा नहीं लगाती हैं। दोस्तों देखिए, गौरव पुराण में पोछा लगाने की भी कुछ ऐसी विधि, कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो लगभग कई लोगों को आज तक पता नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि पोछा लगाना सिर्फ एक घरेलू काम नहीं है, पोछा लगाना सिर्फ एक सफाई का काम नहीं है, पोछा एक प्रकार की पूजा है। दोस्तों, यह शुद्धता, सकारात्मकता और ग्रह लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। यानी कि अगर किसी घर में चाहे पूजा हो या ना हो, पाठ हो ना या ना हो, लेकिन उस घर में अगर पोछा लगाने की विधि सही हो तो वह घर स्वर्ग बन जाता है, और वही अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो उस घर को नर्क बनते देर नहीं लगती है। आज की वीडियो खासकर महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि पोछा का कार्य सही समय पर, सही विधि और सही भावनाओं के साथ किया जाए तो ये पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी, आरोग्यदायक और समृद्धिदायक बनता है। जी हाँ दोस्तों, पोछा जो होता है हमारे घर की सुख शांति पर भी निर्भर करता है। पोछा हमारे घर में देवी देवताओं को और पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी लगाया जाता है। पोछा हमारे घर में धन वृद्धि करने के लिए भी लगाया जाता है। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि जो महिलाएं पोछा लगाती हैं उन्हें सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जिस स्थान पर गंदगी रहती है वह नकारात्मक ऊर्जा यानी कि अशुभ शक्तियां निवास करती है। घर में स्वच्छता से पितृ प्रसन्न होते हैं और देवताओं का वास होता है और वृद्धि सिद्धि बढ़ती है। यह सब चीजें हमारे घर की सुख शांति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अब गरुड़ पुराण में एक बात बताई गई है कि हमें पोछा कब लगाना चाहिए। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कहाँ की महिलाएं क्या करती हैं कि जब मन करा तब पोछा लगा लिया, जरा सा कहीं पर पानी गिरा, पोछा लगा लिया, कुछ थोड़ी सी गंदगी भी दिखाई दी तो पोछा लगा लिया। बेसमय यानी कि समय का ध्यान नहीं रहता है। कभी भी पोछा लगाने बैठ जाती है, जब मन किया पोछा लगा लिया। ये शास्त्रों के आधार पर बिल्कुल गलत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जब सूर्योदय से पहले यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो महिलाएं पोछा लगाती हैं वह बहुत शुभ माना जाता है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का और ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत अगर कोई महिलाएं पोछा लगाती हैं तो वह पोछा माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और धन को घर के अंदर आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है। यानी कि ये कहें कि ये एक तरह का धन खींचने का चुंबक भी माना जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह 6 बजे बजे से 8 बजे आते ये 4 बजे के बीच में जो महिलाएं पोछा लगाती हैं वह महिलाएं घर के चारे कानों को खुशियों से भर देती हैं। अर्थात कैसे कि यह समय सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने का होता है। और जब महिलाएं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पोछा लगाती है तो उस घर में सकारात्मक शक्तियां आना शुरू हो जाती है। उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों देखिए कि महिलाओं को जब शाम का समय हो जाए तो शाम के 6 बजे के बाद गरुड़ पुराण और गृह धर्म शास्त्रों के अनुसार शाम के समय पोछा लगाना लक्ष्मी के आगमन को रोकता है। इसीलिए हमें कभी भी 6 बजे के बाद घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। इससे हमारे घर में वास्तु दोष बढ़ने लगता है, पितृ दोष बढ़ने लगता है और अमावस्या, श्राद्ध व पितृ पक्ष के विशेष दिन, इन दिनों में हमें केवल सूखा पोछा लगाना चाहिए, यानी कि गीला पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम चाहे तो झाड़ू भी लगा सकते हैं, लेकिन गीला पोछा गरुड़ पुराण के अनुसार वर्जित माना गया है। दोस्तों अब देखिए कि कभी कभी महिलाओं को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है
कि किस प्रकार का पोछा लगाना चाहिए, किस प्रकार का पोछा शुभ फल देता है और किस प्रकार का पोछा अशुभ फल देता है। दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पोछा में लगाने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष विधियां होती हैं। देखिए, जो महिलाएं अपने घर में पोछा लगाती है तो पोछा लगाते वक्त उसमें क्या करती है कि फिनाइल मिला देती है, कुछ दवाई मिला देती है, तो ये पूरी तरह से बहुत गलत माना गया है। ये हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं से कहीं तक मिलता ही नहीं है कि घर के पोछे में आप फिनाइल मिलाइए, कोई गोली दवाई मिलाए। ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, धार्मिक रूप से और गर्व पुराण के अनुसार केवल इन 5 प्रकार के पोछे को ही स्वीकृति मिली है। गोमूत्र से मिले पानी से पोछा वातावरण को पवित्र करता है। आप अपने घर के आसपास गौशाला में या आपके घर के आसपास कहीं पर अगर गाय रहती है तो अगर आपको उस गाय का गोमूत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है। दोस्तों, गाय के गौमूत्र को घर के पानी में पोछा लगाने से घर में वातावरण पवित्र रहता है और वह घर इतना पवित्र हो जाता है, वह घर इतना स्वच्छ हो जाता है कि उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी के साथ साथ देवी देवता और पितृ निवास करते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं घर में, और घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। दोस्तों देखिए, आज के समय में लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। आज के समय में लोगों को ये सब चीजों से घिन आने लगी है, लोगों को ये सब चीजें करने में शर्म आने लगी है। कहते हैं कि अरे इससे तो हमारे घर में बदबू आएगी, अरे इससे तो हमारे घर में मक्खियां मच्छर आना शुरू होंगे। गलत है दोस्तों। गोमूत्र सबसे पवित्र चीज मानी गई है और सबसे पूरे चीज मानी गई है। इसलिए जब भी महिलाएं अगर घर में पोछा लगाएं, अरे चाहे रोज ना कर सको लेकिन सप्ताह में एक बार आपको अपने घर में गोमूत्र के पानी से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। और अगर आप गोमूत्र का पानी नहीं ले सकते हैं तो आप गंगा जल अवश्य मिलाएं। देखिए दोस्तों, गंगा जल लगभग हर हिंदू के घर में मिल जाता है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जब हम जाते हैं तो वहां से गंगा जल भरकर लाते हैं, कोई बॉटल भरकर लाता है, कोई बड़ी न भरकर लाता है। कई सारी चीजें में लोग हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, महाकुंभ से बहुत सारे लोग जल लेकर आते हैं। तो उस जल का पोछा हमें घर में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में गंगा जल से पोछा लगाया जाता है उस घर में शुद्धता और देवताओं का वास होता है, उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। देखिए दोस्तों, आज के समय में सब कुछ खेल पैसों का है। अब पैसों को लाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब भी घर में पोछा लगाएं तो उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला दे। और कहते हैं कि आप सभी ने ये चीज तो सुनी होगी कि नमक का पानी, यानी कि पानी में नमक मिलाकर पोछा भी लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि नमक जो होता है वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, लेकिन कई बार हम नमक की जगह उसमें फिटकरी भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर फिटकारी मिलाकर भी घर में पोछा लगाया जाए तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, जो लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिन लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, और घर में लंबे समय से बीमारियां हर परिवार के व्यक्ति को घेरे हुए हैं, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सफेद नमक मिला पानी से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों, नीम की पत्तियों का उबाल भी हम उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि नीम की पत्तियों